Okay, so now let's consider the triprotic acid. उसमें स्पेशल केस हम देखेंगे. स्ट्रॉन्ग ट्राइप्रोटिक संभव नहीं है, तो हम लोग जो देखेंगे बेसिकली वो है वीक ट्राइप्रोटिक एसिड. इसका क्लासिक एग्जाम्पल जो होता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है H3PO4, राइट? फॉस्फोरिक एसिड. तो फॉस्फोरिक एसिड जो है वो क्या करता है, वो तीन पार्ट में टूटता है. H3PO4 breaks as H plus H2PO4 minus. यह है K1, राइट? H2PO4 minus breaks as H plus HPO4 double minus. यह है K2 and HPO4 double minus breaks as H plus phosphate, right? ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है. कंसेंट्रेशन ऑफ H3PO4 minus H3PO4 initially is given to be C. और एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है Ka1, Ka2, Ka3 are small and Ka3 is much less than K2 and that is much less than Ka1. ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस है K3 की तो बहुत ज्यादा बुरी हालत है, क्योंकि वो तो डबल नेगेटिव से निकल रहा है. तो कैलकुलेट कंसेंट्रेशन ऑफ H plus एंड कंसेंट्रेशन ऑफ फॉस्फेट. ओके, तो हम किस तरीके से इसे निकाल सकते हैं उसके बारे में एक बार देखते हैं, राइट? तो दोस्तों ध्यान देना, सबसे पहले हम ये एज्यूम करेंगे क्योंकि Ka3 बहुत कम है Ka2 से, जो कि बहुत कम है Ka1 से, तो हम तो ये मान सकते हैं ऑल H plus comes from फर्स्ट स्टेप ओनली. जितना भी H plus आ रहा है वो केवल और केवल हमारा फर्स्ट स्टेप से ही आ रहा है. हम सेकेंड और थर्ड स्टेप का जो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स H plus है, अभी तक जैसे करते हुए आ रहे हैं, एग्जैक्टली वैसे ही लॉजिकली उसे हम खत्म कर सकते हैं, राइट? तो H3PO4 जब से सबसे पहली बार टूटेगा, दैट ब्रेक्स एज H plus H2PO4 माइनस. अगर मैंने K1 को स्मॉल एज्यूम कर लिया हो, राइट? ऐसे K1 उतना स्मॉल होता नहीं है, प्रैक्टिकल डेटा लेके जब करेंगे तब देखेंगे, ठीक है? लेकिन अभी फिलहाल के लिए मान लेते हैं जो K1 हमारा स्मॉल है. तो ये है इनिशियली C, ये है 0, ये है 0. ये हो जाएगा मेरे पास C इंटू 1 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा मेरे पास C अल्फा, और ये भी हो जाएगा मेरे पास C अल्फा. तो Ka1 will be C alpha square by 1 minus alpha, and that can be approximated as C alpha square, right? क्योंकि अल्फा मेरा 1 से काफी ज्यादा छोटा है, वो मैंने एज्यूम कर लिया हूं. तो अल्फा विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट Ka1 by C. तो दोस्तों ध्यान देना, यहां से हम एक चीज लिख सकते हैं, कंसेंट्रेशन ऑफ H plus will be equals to concentration of H2PO4 minus, यानी डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, that will be equals to C alpha, that is under root C into
Ka1, राइट। अब मेरा सेकेंड स्टेप का डिसोसिएशन चालू होगा एंड सेकेंड स्टेप का जो डिसोसिएशन है वो क्या है, H2PO4 माइनस ब्रेक्स एज H प्लस HPO4 डबल माइनस, ये है मेरे पास Ka2। ना ऑलरेडी Ka2 बेहद खराब है, ये डिसोसिएशन ऑलरेडी कम था, लेकिन अब एक्सटर्नली जो H प्लस आ रहा है ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट इसे और ज्यादा बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। तो ये वाला डिसोसिएशन तो प्रैक्टिकली ना के बराबर होने वाला है, यानी एक्चुअल में जो H2PO4 माइनस का कंसंट्रेशन है वो C अल्फा से थोड़ा सा कम होगा। भूल जाओ उसे, हम डायरेक्टली मान सकते हैं जो ये और ये हमारे पास कांस्टेंट ही रहेगा C अल्फा पे। तो अगर मैं अब Ka2 लिखता हूं तो Ka2 क्या होगा दोस्तों, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू HPO4 डबल माइनस डिवाइडेड बाय H2PO4 माइनस, राइट। इन दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल है, इसे हम भूल जाते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ HPO4 डबल माइनस विल बी इक्वल्स टू Ka2। ओके, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये मेरे पास HPO4 डबल माइनस का कंसंट्रेशन आ गया। और अब मैं लल्लू लल्लू महालल्लू डिसोसिएशन के बारे में देखता हूं, एंड दैट इज द थर्ड डिसोसिएशन स्टेप। HPO4 डबल माइनस विल ब्रेक एज H प्लस प्लस फॉस्फेट, इट इज Ka3, भयंकर तरीके से बैकवर्ड शिफ्ट करेगा, ठीक है। डिसोसिएशन को हम नजरअंदाज कर सकते हैं, एंड नजरअंदाज करते हुए मेरे पास Ka3 का वैल्यू क्या आएगी, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू फॉस्फेट बाय HPO4 डबल माइनस। तो HPO4 डबल माइनस का कंसंट्रेशन अभी अभी हमने निकाले हैं, कितना है Ka2। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ फॉस्फेट, ये इधर मल्टीप्लाइड Ka2 इंटू Ka3 बाय कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, वो कितना आएगा, अंडर रूट C इंटू Ka1। तो ये मेरे पास आ जाएगा ट्राइप्रोटिक एसिड के केस में जो हमारा फॉस्फेट का कंसंट्रेशन है वो कितना आएगा। मेनली हमें यहां पर क्वेश्चनों में फॉस्फेट का ही कंसंट्रेशन पूछा जाएगा, राइट। बाकी H प्लस का पूछेगा फिर तो कुछ करना ही नहीं है, जो हमारा नॉर्मल वीक एसिड का होता है उसको हम सिंपली Ka1 का वीक एसिड मान लेंगे और हमारे पास H प्लस का कंसंट्रेशन वहां से आ जाएगा। तो हम लोगों ने यहां तक आते आते सारे के सारे वीक एसिड्स के बारे में बातचीत कर चुके हैं। अच्छा, एक केस है जिसको हमें ध्यान रखना है, केस ऑफ बोरिक एसिड। अच्छा, बोरिक एसिड में लोग अक्सर एक गलती करते हैं, जो देख के लोगों को लगता है बोरिक एसिड जो है वो ट्राइप्रोटिक एसिड है, जो कि एक्चुअल में रॉन्ग है। H3BO3 in pure form is not even an acid, यानी वो H प्लस देता ही नहीं है। होता क्या है, जब मैं H3BO3 को पानी में डालूंगा तो H3BO3 reacts with the water to give you BOH4 minus plus H plus,
वाटर में डालने के बाद ये आर्सेनियस एसिड की तरह काम करना चालू करता है। अदरवाइज प्योर फॉर्म में तो बोरिक एसिड हमारा एसिड भी नहीं है। तो H3BO3 जो है, ध्यान देना है, इट इज अ मोनोप्रोटिक एसिड और इसका जो Ka होगा, दैट Ka विल बी रिटन एज BOH होल 4 माइनस का कंसेंट्रेशन इंटू H प्लस का कंसेंट्रेशन बाय कंसेंट्रेशन ऑफ H3BO3। इसको ट्राइप्रोटिक की तरह डील हम नहीं करने वाले हैं, राइट? ध्यान रखना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ये दूसरा मिस्टेक थोड़ेगा और एक जगह होता है, H3PO3 अगेन वो डाइप्रोटिक है, उसमें वो ऑक्सो एसिड है और उसमें दो ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड होता है। एक हाइड्रोजन तो हमारा डायरेक्टली फॉस्फोरस के साथ अटैच्ड होता है। दैट इज नॉट एन एसिडिक हाइड्रोजन। मेक दैट पॉइंट वेरी वेरी क्लियर। एंड H3PO2 दैट्स अ मोनोप्रोटिक एसिड, उसमें केवल एक ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड होता है, बाकी दोनों हाइड्रोजन फॉस्फोरस के साथ अटैच्ड होता है एंड दे आर अगेन नॉट एसिडिक हाइड्रोजन। अब हम लोगों ने इतने सारे जो चर्चा एसिड के लिए किए थे, एग्जैक्टली सेम चर्चा हम बेस के लिए भी कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, वो सारे के सारे केस हम लोग वापस नहीं करने वाले हैं। यहां पर मैं केवल और केवल एक चीज बोलूंगा, जहां पे हम लोगों ने Ka डिफाइन किए थे फॉर एसिड, तो हमारे पास जब बेस आने वाला है, राइट, तो इन केस ऑफ बेस यानी इन जनरल BOH, अगर वो वीक बेस है तो वो टूटेगा एज B प्लस प्लस OH माइनस। तो बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb will be equals to concentration of B plus into concentration of OH minus by concentration of BOH। ये मेरे पास हो जाएगा क्या? Kb। तो जैसे ही हम लोगों ने Ka डिफाइन किए थे, एग्जैक्टली वैसे ही हमारा Kb डिफाइंड होगा एंड यहां पर भी माइनस log 10 बेस में Kb को हम बोलेंगे Pkb। और एसिड में जहां जहां पर pH था, उन सब जगहों को मैं रिप्लेस करूंगा POH से। ऑब्वियस सी बात है, जो हमें वहां पर H प्लस मिलता था, यहां पर हमें OH माइनस मिलेगा। तो जहां जहां पे हम H प्लस डिफाइन करते थे, उसकी जगह पर यहां पर हम OH माइनस के कारण डिफाइन करेंगे POH को। यहां पर भी एक क्यूरियस केस है। सो वी विल स्पेशली डिस्कस द केस ऑफ अमोनिया। नाउ अमोनिया जो है, इस पर कोई OH माइनस है ही नहीं, तो पहले नजर पे लग सकता है अमोनिया इज नॉट अ बेस, बट एक्चुअल में सच्चाई यह है, क्योंकि हम आयोनिक इक्विलिब्रियम को एक्वस मीडियम पे कंसीडर करते हैं, तो एक्वस मीडियम पे अमोनिया का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अमोनिया फॉर एनी प्रैक्टिकल लेवल विल बी assumed टू बी कंप्लीटली soluble इन वाटर, और वाटर में डिसॉल्व होके वो कन्वर्ट हो जाएगा इफेक्टिवली NH4OH में। यानी what will happen is NH3 plus water will give me NH4 plus OH minus, यानी effectively ammonia is behaving like
NH4OH, और इसके लिए जो हम लोगों ने Kb डिफाइन कर देंगे, दैट Kb विल बी इक्वल्स टू NH4 प्लस इंटू OH माइनस बाई ammonia. Okay, and the Kb of NH4OH is also going to be exactly same. तो एसिड्स और बेसिस के बारे में जितना भी चर्चा हो सकता है हम लोगों का अब यहां पे आके खत्म हो चुका है। अब हम लोग डिस्कशन चालू करेंगे रिगार्डिंग सॉल्ट्स। तो लेट्स सी सॉल्ट कितने टाइप के होते हैं। ओके ओके, व्हाट इज आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन? Now, what is isohydric solution? Two solutions are said to be isohydric. Two solutions are said to be isohydric if concentration of H plus in both solutions are equal. अगर दोनों सॉल्यूशन में जो H प्लस का कंसेंट्रेशन इक्वल होगा तो हम उन दोनों सॉल्यूशन को बोलने वाले हैं आइसोहाइड्रिक। एंड लॉजिकल बात, अगर H प्लस का कंसेंट्रेशन इक्वल होगा तो दैट विल इंप्लाई कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आर ऑल्सो इक्वल इन बोथ सॉल्यूशन। राइट, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से इसके ऊपर, काफी आसान चीज है। Calculate concentration of HCl that is isohydric with 0.1 molar CH3COOH with a given Ka equals to 10 to the power minus 5। काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है, कुछ दिमाग लगाने के लिए नहीं है, बस मैं डेफिनेशन को सपोर्ट करने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं। राइट, सो 0.1 मोलर CH3COOH, तो कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इन CH3 COOH जो है वो मेरे पास कितना आएगा, अंडर रूट C into Ka, that is under root 0.1 into 10 to the power of minus 5। तो कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस मेरे पास आ जाएगा 10 to the power of minus 3 मोलर। राइट, HCl is a strong acid और HCl 100% हमारा डिसोशिएट करेगा एज H प्लस एंड Cl माइनस। तो कंसेंट्रेशन ऑफ HCl जो है वो भी हमारा होना चाहिए 10 to the power of minus 3 मोलर। राइट, तो फॉर टू वीक एसिड्स पहला एसिड का कंसेंट्रेशन है C1, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है K1, और दूसरे एसिड का है C2, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है K2। एक एजम्पशन यहां पर है अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों ही मच लेस देन 1 होना चाहिए। राइट,
यानी अल्फा को मैं 1 के टर्म्स में नेग्लेक्ट कर सकता हूं दोनों एसिड के लिए। ये एजम्पशन के साथ आर आइसोहाइड्रिक इफ अंडर रूट C1 into Ka1 equals to under root C2 into Ka2। ओके, तो ये है हमारा आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन का डेफिनेशन, राइट। अगर बेस के लिए बोलेगा फॉर वीक बेसिस ऑब्वियसली बात है, ध्यान देना, अगर OH माइनस इक्वल होगा तो H प्लस भी ऑब्वियसली बात है इक्वल होगा, तो यहां पर भी दोनों आइसोहाइड्रिक ही होने वाला है। अंडर रूट C1 Kb1 must be equals to under root C2 Kb2। ओके, हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करना चालू करते हैं। ठीक है, पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करेंगे। तो ये वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है कैलकुलेट द pH ऑफ 10 to the power of -6 मोलर CH3CHH, उसका Ka है 10 to the power -5। तो सबसे पहले हमारे दिमाग पे एक खतरे का घंटी बज जाना चाहिए। वो क्या है? वो ये है कंसेंट्रेशन ऑफ CH3CHH is very low. That will imply it will act as a strong acid, यानी ये वीक एसिड की तरह बिहेव तो डेफिनेटली नहीं करेगा। तो अगर हम नॉर्मल फॉर्मूले से निकाले, इसको निकाल के एक बार रखते हैं, फिर कंपेयर करेंगे। pH इक्वल्स टू हाफ pKa log C to the base 10। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल्स टू 5.5। यानी अगर मैं डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो मेरे पास pH का जो फॉर्मूला आएगा उससे वो आएगा 5.5। ठीक है, pH इक्वल्स टू हाफ pKa माइनस log C to the base 10। पर ऑब्वियसली बात है, हम साफ साफ देख सकते हैं अल्फा जो है वो यहां पर बहुत बड़ा होगा। मैं अगर Ka/C कर रहा हूं वो तो 1 छोड़ो 10 आ रहा है, राइट। So try to understand alpha will be practically 1। अल्फा जो होगा उसका वैल्यू प्रैक्टिकली मेरा 1 के इक्वल होने वाला है। So alpha will be practically 1. So pH will not be equals to half pKa माइनस log C to the base 10। अच्छा, यहां पर और एक समस्या है, कंसंट्रेशन बहुत कम है। तो कंसंट्रेशन अगर बहुत कम है तो ऑब्वियस सी बात है ये कंसंट्रेशन के कमी के कारण वाटर का H+ भी हो सकता है, हमें कंसिडर करना पड़े। तो चलिए एक बार चालू तो करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो CH3COOH will be CH3COO minus plus H+। नाउ इसका कंसंट्रेशन है 10 to the power of -6 0 0 10 to the power -6 into 1 minus alpha 10 to the power of -6 alpha 10 to the power of -6 alpha। और साइमल्टेनियसली वाटर भी डिसोशिएट करेगा।
वो डिसोशिएट करेगा एज H प्लस प्लस OH माइनस। ठीक है, सो यहां पर ऑलरेडी 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू अल्फा है। मान लो ये वाटर डिसोशिएट करके देता है X, तो OH माइनस भी आएगा X एंड H प्लस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 6 अल्फा प्लस X। तो मेरे पास Ka क्या आने वाला है? Ka क्या आने वाला है? वो आने वाला है दिस इंटू दिस बाई दिस, तो 10 टू द पावर माइनस 6 अल्फा 10 टू द पावर माइनस 6 अल्फा प्लस X बाई 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 1 माइनस अल्फा। So 10 to the power minus 6, 10 to the minus 6 is gone. So Ka into 1 minus alpha equals to alpha 10 to the power minus 6 alpha plus alpha। ये मेरा पहला इक्वेशन बनेगा। और दूसरा इक्वेशन वाटर से बनेगा और वो ये बनेगा x into x plus 10 to the power minus 6 alpha equals to kW। बट प्रॉब्लम ये है जो इन दोनों इक्वेशन को देख के सॉल्व करने का हिम्मत तो किसी भी हालात में नहीं हो रहा है। एक काम किया जा सकता था, इन दोनों को हम डिवाइड करते तो वहां पे अल्फा इन टर्म्स ऑफ x आ जाएगा, उसको फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे और सब्स्टिट्यूट करके फिर क्वाड्रेटिक बनेगा। वो डेफिनेटली भयंकर जानलेवा होने वाला है। ओके, तो तब मेरे दिमाग में एक और बात आया, जो अल्फा विल बी प्रैक्टिकली 1। तो अल्फा अगर प्रैक्टिकली 1 होगा तो सिंपल सी बात है, कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस कमिंग फ्रॉम वाटर, अच्छा वाटर बोल रहा हूं, कमिंग फ्रॉम CH2CH कितना आएगा? विल बी अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर माइनस 6। और एक बार के लिए इसी को मैं अगर कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस मान लेता हूं तो कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस जो आएगा that will come out to be 10 to the power of minus 8। और जो OH माइनस का कंट्रीब्यूशन है वाटर का, that is equals to contribution of water towards H plus। So 10 to the power minus 6 के सामने 10 to the power minus 8 को अगर मैं नेग्लेक्ट करूं, मेरे ख्याल से मैं कोई बहुत बड़ा गुना तो नहीं करने वाला हूं, राइट? कोई बहुत बड़ा गुना तो नहीं होगा। सो लेट्स नेग्लेक्ट H प्लस कमिंग फ्रॉम वाटर, राइट? तो अगर हम H प्लस को नेग्लेक्ट करते हैं वाटर से जो आ रहा है, सो ये वाला X को अब मैं नजरअंदाज कर सकता हूं और उसको नजरअंदाज करते हुए मेरे पास जो इक्वेशन बनेगा Ka that is 10 to the power minus 5 into 1 minus alpha राइट। सो मेरे पास क्या आ जाएगा? n into 1 minus alpha is equals to alpha square। सो मेरे पास क्या आ जाएगा? alpha square plus 10 alpha minus 10 that is equals to 0। ये मेरे पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, अल्फा का इक्वेशन। तो यहां से मैं लिख सकता हूं
अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। तो मेरे पास अल्फा का जो वैल्यू आ जाएगा वो अल्फा कितना आ जाएगा मेरे पास, रूट ओवर 140 माइनस 10 बाई 2। अच्छा, एग्जाम में हमें रूट 140 को कैलकुलेट करना थोड़ा आना चाहिए, थोड़ा मैथ्स है, देखते हैं। रूट 140 कैसे कैलकुलेट करूंगा? 140 को मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं 144 माइनस 4। 144 क्यों लिया? क्योंकि उसका रूट जाता है, तो इसमें से 144 कॉमन ले लो, तो बाहर ले जाऊंगा तो रूट होने के बाद ये क्या हो जाएगा, 12। अब हम लोग एक चीज जानते हैं, जो 1 प्लस एक्स फॉर स्मॉल x, 1 plus x to the power n is approximately 1 plus nx for small x. So इसको अगर हम करें रूट 140 क्या आ जाएगा मेरे पास, 12 इंटू 1 माइनस 2 बाई 144, और 12 को अंदर डाल दो, दैट इज 12 माइनस, यहां पे अगर देखें this will be 1 by 6. That's the value of root 140 approximately. So alpha मेरे पास क्या आ जाएगा, 12 minus 1 by 6 minus 10 by 2, that is 2 minus 1 by 6 by 2, that is 1 minus 1 by 12. So alpha equals to 11 by 12. मेन एग्जाम में ये पूछा जाएगा, अल्फा का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.9। ठीक है, हमने पहले 1 मान के पूरा गेम को आगे बढ़ाए, और ऑब्वियसली देख सकते हैं 1 मान लेना कोई बहुत बड़ा गुना तो नहीं है, हमारा अल्फा जो है वो डेफिनेटली प्रैक्टिकली 1 के ही इक्वल है। तो कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस, x को नेग्लेक्ट करते हुए क्या लिख सकता हूं, 10 to the power minus 6 into alpha 11 by 12 into 10 to the power of minus 6. So pH क्या आएगा मेरे पास, 6 minus log 10 base 11 by 12, and that will come out to be approximately 6.01। हमने यहां पर निकाले थे 5.5 और हमने यहां पर निकाल रहे हैं 6.01। pH में 0.5 का अंतर आ रहा है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक अंतर है। सो हमें डायरेक्टली फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने के पहले बार बार अल्फा चेक करना जरूरी है। अल्फा छोटा नहीं है तो इन दैट केस हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेट्स मेक दिस पॉइंट एब्सोल्युटली क्लियर। ओके, होप दिस पॉइंट इज अंडरस्टूड। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, राइट? चलिए इसी प्रोफाइल का एक दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं हम लोग। क्या है वो ये है, हमारे पास HCl डाला हुआ है, HCl सॉल्यूशन इन वाटर है। pH मुझे दे रखा है 6.95। देन कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ HCl। इनिशियली जो मैंने HCl डाला हूं उसका कंसेंट्रेशन कितना होने वाला है
हमें उस बात पे ध्यान देना है। अब यहां पर अगर हम ध्यान दें, pH जो है वो मेरा 6.95 है, तो pH is approximately equals to 7। ठीक है, तो pH अगर approximately 7 है, तो what does it signify? Contribution of H plus coming from water cannot be neglected। जो हमारा H प्लस का कंट्रीब्यूशन होगा, जो हमारा वाटर से आ रहा है, उसका कंट्रीब्यूशन को डेफिनेटली हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। ओके ओके, तो क्या होगा यहां पर? हमें दे रखा है कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस जो है वो है 10 to the power -6.95, राइट? तो कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस मेरे पास क्या आएगा? KW अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां से हम लिख सकते हैं जो हमारा OH माइनस का कंट्रीब्यूशन होगा, KW दैट इज 10 to the power of -14 by 10 to the power of -6.95, तो दैट विल बी 10 to the power -7.05। तो OH माइनस का कंसेंट्रेशन मेरे पास आ गया है 10 to the power -7.05। और ध्यान देना, जो वाटर का डिसोसिएशन है, वाटर खुद डिसोशिएट करता है एज H प्लस प्लस OH माइनस, राइट? वाटर खुद डिसोशिएट करता है एज H प्लस प्लस OH माइनस। तो यहां पर अगर मैं कंसीडर करूं इसके बारे में, तो क्या लिख सकता हूं मैं? यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? Concentration of OH minus is equals to contribution of water towards H प्लस। क्योंकि वाटर का एक मॉलिक्यूल टूट के जितना H प्लस बनेगा उतना ही तो OH माइनस बनेगा। तो जो हमारा OH माइनस का कंसेंट्रेशन होगा वही मेरा वाटर का कंट्रीब्यूशन होगा टुवर्ड्स H प्लस। सो कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस कमिंग फ्रॉम HCl ओनली कितना होगा? जो हमारा केवल और केवल HCl से आ रहा है वो कितना होगा? टोटल जो H प्लस आ रहा है वो आ रहा है 10 to the power -6.95 और OH माइनस उसके अंदर आ रहा है 10 to the power -7.05। तो इसको अगर हम देखें, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 10 to the power -7.05 into 10 to the power 0.1 minus 1। सर हम लोग एग्जाम में इसको कंप्यूट कैसे करेंगे? सच बात है, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एग्जैक्टली तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक रफ एस्टिमेशन में दे सकता हूं। ध्यान देना, इसको मैं लिख देता हूं 10 to the power 0.1 को, ध्यान देना 0.1
7 माइनस 0.6। गौर से ध्यान देना, इस चीज को अब मैं लिख सकता हूं log 5 is 0.7, तो 10 to the power 0.7 is approximately 5। राइट, तो ये मेरे पास हो जाएगा। एंड log 2 is 0.3, तो log 4 is 0.6। दिस इज 1/4। दिस इज 0.25। तो concentration of H plus HCl will be approximately equals to 2.5 into 10 to the power minus 8 molar। ये लगभग वैल्यूज है जो हम निकाल सकते हैं। हाँ, एग्जाम में बेसिकली इसी फॉर्मेट में हमारा आंसर रहेगा। दिस विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ HCl। कैलकुलेट करने का एक तरीका मैंने यहां पे सिखाया हूं। अगर हमारा मन हो जो हम थोड़ा दूर तक कैलकुलेट करें तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सर 7.05 निकाल सकता हूं क्या? मन नहीं करना चाहिए, लेकिन निकालने पे निकाल सकते हैं। ध्यान देना, अगर मन करे तो मैं निकालने का ट्राई कर रहा हूं। 10 to the power minus 7.05, that is 10 to the power minus 8 into 10 to the power 0.95। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन मार देता हूं, ठीक है। नाउ दिस इज 10 to the power minus 8। 10 to the power 0.48 is 3, क्योंकि log 3 0.48 है, तो 10 to the power 0.48 is 3, so this is 3 square, तो this is 9 into 10 to the power minus 8। that is the approximate value। और ये जो हमारा approximate value है, अगर उसको भी हम अप्लाई करें तो हमें और एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। बट ठीक है, उस कैलकुलेशन में मैं और टाइम पास नहीं कर रहा हूं। मेन इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको एक बार समझा जाए। पीएच हमें दे रखा है 6.95, तो 6.95 के पीएच से मेरे पास H प्लस का कंसेंट्रेशन आ गया है। तो जो H प्लस का कंसेंट्रेशन है उसके करस्पॉन्डिंग हमें OH माइनस आ गया है। और ये जो OH माइनस है ये तो पानी ही दे रहा है और देने वाला कोई नहीं है। और पानी का एक मॉलिक्यूल टूट के जितना H प्लस देगा उतना ही OH माइनस देगा। तो सिंपल सी बात है, पानी का जो OH माइनस का कंसेंट्रेशन होगा वही कंसेंट्रेशन H प्लस का कंट्रीब्यूशन होगा टुवर्ड्स द टोटल कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस। सो HCl का अब जो कंसेंट्रेशन आएगा जो टोटल H प्लस का है माइनस जो पानी का कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो तो हमारा 100% डिसोशिएट करेगा ही करेगा। एंड उसके बाद मैंने कैलकुलेशन किया हूं, ये वाला पार्ट पे ज्यादा ध्यान मत देना, वो तो कैलकुलेशन है। एग्जाम में तो हमें इसी फॉर्मेट में पूछा जाएगा आंसर। राइट, होप दिस थिंग इज परफेक्टली अंडरस्टूड। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, सो नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। We have to calculate the concentration of H plus and the chloroacetate ion in a solution that is 0.01 molar in HCl and 0.01 molar in ClCH2COH। Ka जो है वो दे रखा है 2 into 10 to the power of minus 2। जैसे ही ये वाला वैल्यू मैंने देखा तुरंत एक चीज दिमाग पे क्लिक कर जाना चाहिए, not very weak। That means ये वाला क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो बेसिकली ये लार्ज अल्फा के कारण ये वाला सवाल जो है वो पूछा गया है। राइट,
तो पहले तो हमें ये वाला चीज दिमाग पे तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए, उसके बाद आगे की बात आगे देखी जाएगी। नाउ लेट्स सी, सिंपल सी बात है, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl जो है वो हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो HCl अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो विदाउट एनी इक्विलिब्रियम डेफिनेटली 100% डिसोशिएट होने वाला है एज H+ एंड Cl-। तो क्योंकि HCl का कंसेंट्रेशन 0.01 मोलर दे रखा है, तो कंसेंट्रेशन ऑफ H+ कमिंग फ्रॉम HCl कितना आ जाएगा? ये भी अपने आप आ जाएगा 0.01 मोलर। कंसेंट्रेशन ऑफ H+ कमिंग फ्रॉम HCl जो है वो हमारे पास डेफिनेटली आ जाएगा 0.01 मोलर। अब इसके प्रेजेंस में जो हमारा क्लोरो एसिटिक एसिड है ClCH2COOH, वो अब हमारा डिसोशिएट होने वाला है ClCH2CO- एंड H+ में। नाउ इनिशियली इसका कंसेंट्रेशन दे रखा है 0.01, ये इनिशियली है 0, ये है ऑलरेडी 0.01। तो आफ्टर डिसोसिएशन मान लेता हूं अल्फा मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 0.01 इंटू 1 माइनस अल्फा, ये मेरे पास हो जाएगा 0.01 अल्फा, ये मेरे पास हो जाएगा 0.01 इंटू 1 प्लस अल्फा। तो जो Ka है वो मेरे पास क्या आएगा? कंसेंट्रेशन ऑफ ClCH2COO- इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ H+ बाई ClCH2COOH। मैं पहले बोला हूं यहां पे अल्फा को नेग्लेक्ट करना मोस्ट प्रोबेबली हमारा जानलेवा होने वाला है, क्योंकि मैं अगर Ka/C करके देखता हूं तो वो 2 आ रहा है, 1 तो छोड़ो, वो 1 से बड़ा आते जा रहा है, ऑब्वियसली वो आ नहीं सकता है, वो गलत है। लेकिन मैं कुल मिला के ये बोल रहा हूं जो डेफिनेटली यहां पर अल्फा जो है वो हमारा नेग्लेक्ट तो नहीं हो सकता है, राइट? सो 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 कितना आएगा? ये 0.01 इंटू 1 माइनस अल्फा, सॉरी 1 प्लस अल्फा इंटू 0.01 अल्फा डिवाइडेड बाय 0.01 इंटू 1 माइनस अल्फा, राइट? अब मैं अगर 0.01 यहां पर काट दूं, फिर यहां पर क्या आएगा? 10 टू द पावर -2, ये है 10 टू द पावर -2, दिस वन इज गॉन टू, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 बाई 1 माइनस अल्फा। अब मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 2 माइनस 2 अल्फा दैट इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा -2, ये मेरे पास आ जाएगा 0, राइट? नाउ अल्फा कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इस क्वाड्रेटिक को अगर मैं सॉल्व करूं तो मैं अल्फा क्या लिख सकता हूं? -b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2, ठीक है? तो कितना आ जाएगा अल्फा? तो अल्फा मेरे पास आ जाएगा √17 -3 बाई 2। नाउ √17 कितना होगा? इसको अगर मैं देखूं ये आएगा तो अप्रोक्सीमेटली 4 ही, तो 4 से कितना नजदीक है मैं देख लेता हूं। यहां पर अगर मैं देखूं 4 पे, 4 मानने पर इसको सेकेंड डेसिमल में प्रॉब्लम आएगी, उससे ज्यादा प्रॉब्लम आते हुए हमें एज सच नजर तो नहीं आ रहा है, ठीक है?
ज्यादा से इसको 4.1 मान लो एक बार के लिए. 4.1 विल डू 4.1 minus 3 divided by 2. तो alpha is approximately 0.55. तो अल्फा का जो वैल्यू आ गया वो आया है 0.55. देख सकते हैं अल्फा का वैल्यू डेफिनेटली काफी ज्यादा बड़ा है. इसको हम लोग 1 के सामने डेफिनेटली नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं. तो इसको अगर हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं तो कंसेंट्रेशन ऑफ ClCH2COO माइनस क्या आ जाएगा मेरे पास, that is equals to 0.01 alpha. So that is equals to 0.01 into 0.55. So 5.5 into 10 to the power of minus 3 molar. It will come out to be 5.5 into 10 to the power of minus 3 molar. Or concentration of H plus, that is simply equals to 0.01 into 1 plus alpha. So that will be 0.01 into 1.55. That is equals to 1.55 into 10 to the power of minus 2 molar. ये है हमारा दोनों का कंसेंट्रेशन. और यहां से हमको को मालूम पड़ गया जो कब हमारे दिमाग पे खतरे का घंटी बजना चाहिए फॉर वीक एसिड्स. या तो हमारा जो एसिड हो वो एसिड बहुत ज्यादा वीक ना हो, या फिर कंसेंट्रेशन जो हो वो हमारा काफी ज्यादा कम हो. इन्हीं दोनों केस में हमें खतरे का घंटी बजना चाहिए था, जो ये के का वैल्यू देखने के साथ साथ मेरे दिमाग पे बज गया और उसके अकॉर्डिंग मैंने क्वाड्रेटिक बनाते हुए प्रॉपर सॉल्विंग से आगे प्रोसीड किया. आई होप दिस पॉइंट इज परफेक्टली अंडरस्टूड. ओके.